फ्लिक्स की आज नए ऑफिस की ओपनिंग आज मुहूर्त हुआ है, क्या कहना चाहोगे? आप यहाँ पर एज ए गेस्ट आए हो। नमस्कार, मेरा नाम लिलीपुट है और मैं डिजी फ्लिक्स की इस ओपनिंग सेरेमनी पे आया हूँ। ये एक नया प्लेटफॉर्म है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। और जैसे टिकटॉक में आप लोग जैसे खेला करते हैं ना, वैसे ही ये डिजी फ्लिक्स अपना एक ये निकाल रहा है, ऐप निकाल रहा है। और मेरी शुभकामनाएं हैं डिजी फ्लिक्स को, और आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही डिजी फ्लिक्स जो है वो ऐप ला रहा है जिससे आप इंजॉय करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू डिजी फ्लिक्स और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लिपू जी, टिकटॉक तो बैन हो गया बिकॉज ऑफ चाइनीज ऐप, हमारा इंडियन ऐप है ये एक्चुअली। आप कितना ऐसे मानते हो कि हमारी चीज़ हमारे देश में ही कुछ बननी चाहिए और लोग भी इससे जुड़े? और आपकी भी बात करता हूँ, सभी लोग जुड़ रहे हैं। कभी आपने कभी हाथ आजमाया ऐसे कि नहीं, टिकटॉक पे आप थे या कोई वीडियो आपने बनाया हो? डेफिनेटली लाइक वी वुड लव टू सी यू एक्चुअली। सच्ची बात तो ये है कि मैंने टिकटॉक कभी यूज़ किया नहीं है, और मैं दूसरों के टिकटॉक देखा करता था तो मैं ताज्जुब में होता था कि ये लोग करते कैसे हैं। हमारे ज़माने में तो टिकटॉक था नहीं, और हम अपनी जिस एज में हैं उस एज में टिकटॉक हम इस्तेमाल करते नहीं हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि टिकटॉक के मुकाबले की चीज़ हमारे हिंदुस्तान ने बनाई है और ये अपनी चीज़ है, तो हमें इसके लिए प्राउड फील करना चाहिए कि हम भी जो हैं वो दुनिया में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और अपना एक स्थान बना रहे हैं, और हमें इस बात का स्वाभिमान होना चाहिए। और देश आगे बढ़ रहा है, इतना अच्छा नेतृत्व है हमारे पास, और हम लोगों को नेतृत्व का सहयोग करना चाहिए अपने देश को आगे बढ़ाने में। प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन मीडिया हो चुका है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, कैसे देखते हैं आप? ये फिल्मों में ज़रूरत नहीं है, वेब सीरीज भी कर सकते हैं, डिजी फ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है, क्या कहना चाहिए? मुझे ओटीपी का नॉलेज नहीं है। मैं सबको सच बताऊं तो मैं जो हूं बड़ा आजकल कूप में घुसा हुआ हूं। मैंने जानकारी हासिल नहीं की है। मेरे बच्चों को बहुत जानकारी है, वो हमारी जगह होते तो वो बहुत ज़्यादा बोलते और ऐसा कुछ बोलते कि जो हमें भी नहीं मालूम है। तो लेकिन वेब सीरीज़ जो है वो एक तमाचा है चैनल्स पे। चैनल की जो प्रवृत्ति बन गई है कि डायरेक्टर को स्पॉट बॉय बना दिया है, प्रोड्यूसर मुनीम हो गया है। ये जो है वो वेब सीरीज़ जो है वो साबित कर रहा है कि ये मीडिया जो है, सिनेमा का मीडिया जो है वो राइटर और डायरेक्टर का मीडिया है। इसको उनको नहीं प्रोवाइड करना चाहिए उनको वो सब कुछ जिसकी ज़रूरत है। थैंक यू। दशहरा भी और नई कंपनी की शुरुआत हुई है, डिजी फ्लिक्स, क्या कहते हैं? हाँ, देखिए अभी एक्चुअली ये लॉकडाउन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ओटीटी प्लेटफॉर्म को ग्रो करने के लिए, क्योंकि लोग बैठे बैठे फिल्म तो जा नहीं पा रहे थे, देख भी नहीं पा रहे थे, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में देखना शुरू कर दिए। तो एक बहुत अच्छा हुआ जो एक नया रेवेन्यू बोलिए, एक नया जो मीडिया है वो फिल्म लाइन वाले को हाथ में आया है, और इसमें बहुत स्कोप है। तो जो फिल्म में बहुत लोगों को ज़्यादा काम नहीं मिल पाते हैं, जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, बस स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे भी लोग, वो लोग को इस प्लेटफॉर्म में अभी काम मिलना शुरू हुआ है और भी मिलेंगे, क्योंकि इसमें बड़े स्टार का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो अच्छी बात है, पर ज़्यादा बड़े स्टार वो इसमें आएंगे नहीं। जैसे ही हॉल खुल जाएगा और रेगुलराइज हो जाएंगे, कोरोना भी धीरे धीरे भाग जाएगा या कोई रहेगा थोड़ा बहुत, तो भी हॉल एक बार खुल जाए तो फिर वो बड़ी फिल्म इस प्लेटफॉर्म में आएगा नहीं, आएगा तो बाद में आएगा। जैसे 120 डेज जो रूल्स रेगुलेशन है, सैटेलाइट के लिए भी आपको बस जो रूल्स है हॉल में रिलीज होने के बाद, उसका बाद प्लेटफॉर्म में आएगा, तो बड़े फिल्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जो छोटे फिल्म है, छोटे फिल्म मेकर है, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा यूज़फुल है।
और इसके लिए यहाँ पर लोगों को काम मिलेगा। टेक्नीशियंस जो काम नहीं मिल रहे, अच्छे टेक्नीशियंस होते हुए भी जिनको मौका सबसे बड़ी बात है फिल्म जो है ना वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, वो बहुत शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत शॉर्ट टाइम में आपको आप आगे आ सकते हो, रिलीज़ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आर्टिस्ट, टेक्नीशियन सबके लिए ये एक बहुत बड़ा एक ओपनिंग मिला है और वो लॉकडाउन का लिए ही पॉसिबल हुआ है कि मैं थ्रिलर ही बनाना चाहता हूँ। थ्रिलर ऑलवेज लोगों को इंटरेस्ट रहते हैं और इस टाइप का प्लेटफॉर्म में तो बहुत इंटरेस्ट रहते हैं। सर आपने अग्नि साक्षी बनाई, 100 डेज अग्नि साक्षी, सो मेनी गुलाम मुस्तफा दालाल, सीक्वल के लिए मैंने सोचा आई थिंक सो कि 100 डेज रिटर्न ऑलरेडी मेरे स्क्रिप्ट रेडी है, उसके लिए बातचीत चल रहा है। पर फिल्म के लिए मैं उसका सेम अग्नि साक्षी 2 भी हम बना रहे हैं, उसका भी स्क्रिप्ट रेडी है। हाँ, पर वो सब फिल्म के लिए, इसके लिए और समय लगेगा, टाइम, बातचीत चल रहा है। What are your best wishes? वेल आई फील कि इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स खुलेंगे आएंगे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आर्टिस्ट के लिए, मेकर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, आप जैसे लोगों के लिए। सो एवरी टाइम अ न्यू प्लेटफॉर्म ओपन्स अप इट गिव्स सो मच ऑफ एन अपॉर्चुनिटी फॉर सो मेनी पीपल। तो मैं तो चाहूँगा कि रोज़ एक नया प्लेटफॉर्म खुले, रोज़ हमको काम मिले, रोज़ हम और पैसे बनाएं और थोड़े से पैसे जेब में डालें और थोड़ा इधर उधर उछाल भी दें। सर डिजिफ्लिक्स टीवी क्या क्या चीज़ों में रहेगा, लाइक यू नो जैसे कहा कि एक ऐप रहेगा, इसके अलावा ये डिजिफ्लिक्स टीवी का जो ऐप है ये बेसिकली सोशल मीडिया ऐप प्लस एक वेब सीरीज का ऐप रहेगा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स रहेगा और इसमें सोशल मीडिया का जो शॉर्ट वीडियोस ऐप रहेगा उसके बाद साथ के साथ इसका वेब सीरीज का भी कंटेंट रहेगा इसमें। अमन जी विल यू बी एसोसिएटेड विद हिम लाइक इन फ्यूचर, कुछ ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है जहाँ पर लाइक थिंग्स आर गोइंग वर्किंग आउट लाइक कुछ? एब्सोल्युटली कुछ चीज़ों पे बात चल रही है, आगे फ्यूचर भी डिस्कशंस होंगे आगे। तो मैं चाह रहा था कि ये सबके सामने बोल दें ताकि आगे ये मुकरा न सके। सो डेफिनेटली अभी काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं बिल्कुल। डिजिफ्लिक्स टीवी लाइक व्हाट आर काइंड ऑफ, जैसे आपने आप ऐप कहा है कि शायद वो टिकटॉक जिस तरह का ऐप था वहाँ एक इंडियन ऐप रहेगा, वेब सीरीज किस तरह की वेब सीरीज रहेगी एंड कितना ये ना न्यू कमर्स को चांस दिया जाएगा या नोन फेसेस भी रहेंगे? इसमें नोन फेसेस भी रहेंगे सारे। इसमें हम लोग दोनों तरह से इसको लेके चलेंगे इस ऐप को। इसमें सोशल मीडिया में जितने भी अच्छे हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे उनको हम लोग अपॉर्चुनिटी भी देंगे वेब सीरीज में काम करने के लिए विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नोन फेसेस। डिजिफ्लिक्स नाम यू नो इट्स क्वाइट कैची है। हाउ डिड यू कम अप लाइक? बेसिकली पूरा आइडिया था डिजी मीन्स डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए। तो इट इज बेसिकली डिजाइन बाय डिजिटल एंटरटेनमेंट। तो डिजिफ्लिक्स का हम लोगों ने वहीं से नाम ड्राइव किया। डिजिटल एंटरटेनमेंट्स को हम लोगों ने फोकस किया हुआ है बिकॉज आज की डेट में हर चीज डिजिटल है, डिजिटलाइज्ड है। इस वजह से हम लोगों ने इसको डिजिफ्लिक्स का नाम दिया। अमन जी, हाउ मच आर यू इनटू लाइक यू नो जैसा टिकटॉक था या देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एप्स आल्सो? Well, honestly speaking, you know, I was never a great fan of TikTok और ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे, but today you need to realize is कि जो यूथ है वो किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। तो टिकटॉक में जहाँ तक मुझे समझ में आता था 10 से 15 सेकंड का वीडियो बनता था एंड उसमें इतने बड़े सुपरस्टार्स और इतने यंगस्टर्स ने अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश की। अब डेफिनेशन ऑफ टैलेंट क्या है वो सबके दिमाग में अलग अलग होता है। टुडे आई सपोज एवरी टाइम you have somebody who's on a social networking site और उसके followers हैं and followers, मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि भाई मैं 500, 600, 1000, 2000, 50,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। So definitely this is the time when the social media platforms are the strongest and अगर आप इस पे आज visible नहीं हैं so I don't think so कि आपका career आज के ज़माने में स्ट्रॉन्ग ज़्यादा देर तक चलेगा। सो यू नीड टू बी इंटेलिजेंट, यू नीड टू बी स्मार्ट एंड यू नीड टू नो कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को अपने फ़ायदे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Aman ji, what are your future projects going on and how was lockdown for you? Like how did you try to utilize that much time? भाई सबसे पहले तो मैंने ज़रा बाल काटने छोड़ दिए थे और बाल कलर करने छोड़ दिए तो एक अलग ही लुक आ गया है। बट आई होप यू लाइक इट। यस यस यस, वंडरफुल। ज़बरदस्ती सबसे बुलवा रहा हूँ। आपको मैंने पहले ही बोल दिया। No, but of course, the lockdown has been it's been a teacher for me
मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि जो पेशेंस पिछले 6-7 महीने में मैंने घर की 4 दीवारी के अंदर पाई है, मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं इतने लंबे अरसे के लिए घर के अंदर बिना कुछ कहे कहीं जाए, बिना कुछ करे बैठ सकता था. So it's been a teaching experience for me. It's given me lessons in being patient in life. It's given me lessons in how to control yourself और किस तरह से अपने समय को आप बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. तो बहुत सारे चेंजेस मुझे लगता है मेरे अंदर डेफिनेटली आए हैं. प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रोजेक्ट्स वेल जस्ट शॉट समथिंग फॉर नाम मैंने होगा बट उल्लू के लिए मैंने कुछ शूट किया है. उसके अलावा आई थिंक देयर इज जी प्रीमियम 5 या कुछ Z5 के लिए कुछ अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमने शूट किया था. How would you try to balance yourself into those apps or web series? नहीं, हमारे में कोई ऐसा बोल्ड कंटेंट का नहीं है. हमारे में टोटल कंटेंट का ही पूरा उसमें रहेगा. बोल्ड कंटेंट के बेस पे हम लोग अपने आप को लॉन्च नहीं कर रहे. तो कुछ आप कहोगे कि कितनी सीरीज है, क्या है, when is the time it's going to be? दिसंबर ऑनवर्ड्स हमारा ये लॉन्चिंग प्लान है. दिसंबर तक हम लोग इसको लॉन्च करेंगे और जो भी सीरीज आएंगी वो बहुत अच्छी सीरीज होंगी और वेल कंटेंट होगा उसमें. Okay, hi, this is Aman Yatan Verma or we are going to be coming out with a new platform called DigiFlix TV. Yes. And मैं चाहूँगा कि जैसे ये लॉन्च होता है आप सब लोग भी लॉन्च करते हुए अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, इसे देखें. वी आर गोइंग टू हैव सम ब्रिलियंट कंटेंट और कंटेंट ऐसा होगा जो आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलके बैठ के इस कंटेंट को देख पाएंगे. एंड सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड होपिंग टू सी ऑल ऑफ यू ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म.